राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रदोष व्रत कथा और गुरु प्रदोष व्रत कथा। अब यहाँ पर हम आपको यह भी बता दें कि एक ऐसी कथा है जो प्रत्येक प्रदोष व्रत में की जाती है। वो उसका नाम सिर्फ होता है प्रदोष व्रत कथा। और एक कथा साथ में ऐसे होती है जैसे सोम प्रदोष व्रत कथा, गुरु प्रदोष व्रत कथा। वो कथाएं पूरे 7 बार की अलग होती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको दोनों ही कथाएं सुनाएंगे और भगवान शिव का, माता गौरी का ध्यान करते हुए आप कथाओं को श्रवण कीजिए भक्ति रस के साथ। भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहेगी। और सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार प्रदोष व्रत कथा पढ़ने से भक्तों को भगवान भोलेनाथ के साथ साथ अपने पूर्वजों की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाएंगे। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस व्रत की शाम में भगवान शिव की विधि विधान पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। प्रदोष रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी थी, उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसके श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपर्युक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर अपने बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। ये शुचिव्रत मेरा पुत्र है और ये राजसुत मेरा धर्म पुत्र है। यह दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बताई। तदनंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथन अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिवजी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसुत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह उस कलश को सिर पर रखकर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माँ, शिवजी की महिमा तो देखो, भगवान ने इस घड़े के रूप में हमें संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और रासुत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। ओम नमः शिवाय। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसुत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, ये धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार
शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूँगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है, लेकिन आप राज्य विहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर को लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित किए गए दिन वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा, गंधर्व राज ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर माता पार्वती के सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राजच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी।
इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्य अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राजसुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया और वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चित ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। अब हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। यह जो कथा अभी आपने जिसका श्रवण किया, वह कथा प्रत्येक प्रदोष व्रत में की जाने वाली है। और अब हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया था। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया था। यह देखकर वृत्तासुर को बेहद क्रोध आ गया और वह स्वयं ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप ले लिया और फिर सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति से सहायता मांगने के लिए गए। बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर के विषय में बताता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। वह शुरू से राक्षस नहीं था। इससे पूर्व वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वह विमान से कैलाश पर्वत चला गया, जहाँ पर वह शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को बैठे देख उपहास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने की ही वजह से हम पुरुष स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में इससे पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने महाविष का पान किया है, फिर भी तुम एक साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुन माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भगवान शिव के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। माता के श्राप के कारण ही चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वह वृत्रासुर बना। बृहस्पति देव आगे बोले, यह वृत्रासुर शुरू से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए इसे हरा पाना उतना भी आसान नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। इसके बाद देवराज इंद्र ने विधि विधान पूर्वक गुरु प्रदोष व्रत किया, जिससे इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से गुरु प्रदोष व्रत की यह कथा थी, जो आपने पूरे भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के साथ जिसका श्रवण किया। तो अब कथा के बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती अवश्य ही करते हैं, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनकी आरती करते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता गौरी की जय। आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की करो, भोले शंकर की आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की भायल झनकारे, धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की।
आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की करो भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। फड़ का हार पहनने वाले शंभू हैं जग के रखवाले, सकल चराचर अग जग नाचे उंगली पर विषधर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की करो भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर, हे देवों के देव मिटाओ तुम विपदा घर घर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की करो भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय, माता जगत जननी माँ गौरी की जय। तो ये आरती आपको कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट पे अवश्य ही बताइएगा। आज की वीडियो यहीं पर संपूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ की प्रदोष व्रत कथा और गुरु प्रदोष व्रत कथा दोनों ही कथाओं का हमने बड़े ही सुंदर तरह से श्रवण किया और भगवान भोलेनाथ की एक छोटी सी सुंदर सी आरती की। तो अगर आपको भी ये आरती कथा और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे। आप सभी लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट सदा स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर बनाए रखिए, आपसे विनम्र निवेदन है। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हुए बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। जय माता की, राधे राधे।